एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सीजीव्यापम 2019 द्वारा सुजीव्यापम द्वारा 2019 में लेक्चरर एग्ज़ाम जो लिया गया था उसका फिजिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें 79 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, चलिए क्या है क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्हेन ए फ्लूइड इज इन स्ट्रीम लाइन फ्लो, धारा रखिए प्रवाह में है, द रीजन ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन इट्स टू लेयर इज। जब एक द्रव जो है धारा रखिए प्रवाह में बहता है तो उसके दो सतहों के बीच में आप जानते हैं श्यानता बल लगता है। तो उस श्यान बल का कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, सेम वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, द वेरिएबल डेंसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। देखिए ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के अकॉर्डिंग है ना, ट्रांसपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं और उनका तीन प्रकार का कॉन्सिक्वेंसेस होता है। जैसे कि लीनियर मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट श्यानता होता है, फिर एनर्जी का ट्रांसपोर्ट है ना, फिर मास का ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रॉपर केस में जो श्यानता का कारण होगा एक सतह से दूसरे सतह में रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट यानी स्थानांतरण। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम विस्कोसिटी का कारण होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी हीट कंडक्शन का कारण होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास जो होता है डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन का कारण होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ए लेड यानी शीशा स्फेयर ऑफ मास m falls in viscous liquid with terminal velocity v0। ठीक है, another lead sphere of mass M falls through the same viscous liquid with terminal velocity 4 v0। the ratio of M upon m is कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक m द्रव्यमान स्मॉल m द्रव्यमान का एक सीसा का गोला जो है ना श्यान द्रव में गिरता है टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग v0 के साथ। फिर दूसरा सीसा का गोला जिसका द्रव्यमान M है उसी श्यान द्रव में सीमांत वेग 4v0 के साथ गिरता है। तो M अपॉन स्मॉल m का जो रेशियो है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 है ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का ये होता है फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2r², जहाँ पर r रेडियस है, फिर g है ना, ये हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, फिर रो डेंसिटी ठीक है लिक्विड का, फिर सिग्मा है ना चालकता, ठीक है, फिर 9 ईटा है ना, ये हो गया, ये है श्यानता गुणांक ईटा। ठीक है, तो इतना होता है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू, आर रेडियस है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर v जो होता है ना, v ये r² के प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हैं यहाँ r² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू r², और मास जो होता है रेडियस r के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, मास है ना प्रोपोर्शनल होता है r के क्यूब के है ना, घनत्व उसका आयतन जितना ज़्यादा होगा उसका मास उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, आयतन ये r³ जो है आयतन है। ठीक है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा ये सिग्मा। ठीक है, ये घनत्व है, घनत्व और r³ हो जाएगा। ठीक है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है फॉर्मूला। तो इसलिए m यानी मास जो है r³ के अनुक्रमानुपाती होता है और v r² के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, शायद मैंने ये फार्मूला में सिग्मा को चालकता बोला था, लेकिन यहाँ घनत्व है ना, ये चालकता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का चालकता होता है।
ठीक है, यहाँ ये डेंसिटी घनत्व है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर होगा V2/V1, यानी कि M1/M2, सॉरी कैपिटल M अपॉन स्मॉल m हमको ज्ञात करना है। तो V2 यानी कैपिटल M का वेलोसिटी और इसका स्मॉल m का वेलोसिटी V2/V1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये r² के प्रोपोर्शनल है ना, और m जो है r³ के प्रोपोर्शनल। तो M2/M1, M2 का सॉरी कैपिटल M का मास और स्मॉल m का मास M2 और M1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 2/3 ना, 2/3। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, V2/V1 इज इक्वल टू M2/M1 होल टू द पावर 2/3, इतना हो जाएगा वैल्यू, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन में जो हिंट दिया गया है उसके अनुसार कि V2 का वैल्यू 4V0 है, 4V0 है, और V1 का वैल्यू है V0। ठीक है, और यहाँ पर मास कैपिटल M है और स्मॉल m है, और ये है 2/3। ठीक है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 2³ इज इक्वल टू M/M। ठीक है, यानी कि हो गया कि 8 गुना। ठीक होता है। ठीक, जो बड़ा वाला द्रव्यमान है वो छोटे वाले द्रव्यमान का 8 गुना है। यही तो है रेशियो, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m का रेशियो 8:1, 8:1, 8 गुना, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A एंड B आर 2 गैसेस दिया हुआ है, और T/Ma इज इक्वल टू UTB/m, इस प्रकार से रिलेशन है, वेयर T इज टेम्परेचर एंड कैपिटल M इज द मोलिकुलर मास। CA और CB हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। CA है A का रूट मीन स्क्वायर स्पीड और CB है B का रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रेशियो ज्ञात करना है, CA/CB का जो रेशियो होगा ये निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए रूट मीन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, VRMS इज इक्वल टू रूट ओवर होता है 3RT/m, 3RT/m होता है। तो C/CB हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ये हो जाएगा रूट ओवर T/TB/MA/MB। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टिक नहीं किया हुआ है, इसका कारण यह है कि इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया था, ये ऑप्शन में सही करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। आप इसको सॉल्व करके आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये जो रेशियो है ना CA/CB, ये रेशियो कितना होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके बताइए कमेंट करके, जब तक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस is initially at temperature T and the volume V. Pressure remaining constant, its volume is increased by del V with increase in temperature del T. Then the quantity delta is equal to है del V upon V del T वेरीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसा वेरी करता है ये आपको ज्ञात करना है। हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। एक आदर्श गैस है, टेम्परेचर T है परम ताप, और उसका वॉल्यूम V है। ठीक है, दाब को स्थिर रखते हुए वॉल्यूम को डेल वी किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो अब उसके ताप में वृद्धि डेल टी हो जाती है। ठीक है, तो रेशियो डेल वी अपॉन वी डेल टी को हम लोगों को ज्ञात करना है। रेशियो कितना, डेल वी अपॉन वी डेल टी, इस रेशियो को ज्ञात करना है। चलिए बताइएगा कितना होगा। तो देखिए आदर्श गैस बोल रहा है कितना होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। ठीक है, अब इसमें डेल वी को यानी कि परिवर्तन किया जाता है पी को कांस्टेंट रखते हुए, तो आर भी कांस्टेंट है तो टी ही परिवर्तित होगा। अब रेशियो ज्ञात कीजिए पी वी अपॉन पी डेल वी, सॉरी वी डेल टी बोल रहा है, डेल वी अपॉन वी डेल टी बोल रहा है। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 में 1 को इस प्रकार से पी डेल वी अपॉन कितना पी वी इज इक्वल टू आर डेल टी, यहाँ आर है ना, आर डेल टी अपॉन आर टी। ठीक है, देखिए आर आर कैंसिल होगा और ये पी पी कैंसिल होगा, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है,
डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, हाँ, डेल टी अभी कितना लिखे थे, डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी फिर से लिख दिया हूँ। इसको यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, वी डेल टी और इधर टी डेल वी। ठीक है, तो हम लोगों को मिल जाएगा जो रेशियो है। ठीक है, जो रेशियो ज्ञात करने के लिए बोला गया है ये यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, वी डेल वी अपॉन वी डेल टी, अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी डेल टी का वैल्यू निकाला। ठीक है, वी डेल टी का और डेल वी का वैल्यू है ना। ठीक है, तो दोनों को रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन वी डेल टी इज इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू 1 टी। ठीक है, तो यही है डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू है ये डेल का वैल्यू, ये डेल्टा का वैल्यू इज हाँ इक्वल टू 1/t है ना। तो इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब 1/2 बोल रहा है, 1 को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, यहाँ ये डेल का वैल्यू है 1/t, तो 1 तो कांस्टेंट है यानी ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t के। ठीक है, 1/t के यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो फिगर सॉरी ग्राफ किस प्रकार से आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। ये देखिए पहला वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ये लीनियर बढ़ रहा है ना, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट सॉरी लीनियरली बढ़ रहा है ना, मतलब एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 2। ठीक है, एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 3 है तो वाई का वैल्यू 6, इस प्रकार से ये बढ़ रहा है ना, ये वाला जो ग्राफ है। तो वो तो हो नहीं सकता। फिर ये बी वाला ग्राफ तो कांस्टेंट का है, आप जानते ही हैं कि एक्स को चाहे जितना भी बढ़ाओ 1 2 3 है ना, वाई का वैल्यू हमेशा 1 रहना है, तो ये है कांस्टेंट वाला। फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली मतलब ये अनुक्रमानुपाती का जो है ना फॉर्मूला, ये एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, ये सी वाला ग्राफ जो है, तो ऑप्शन बचा डी, इन्वर्सली बोल रहा है, मतलब कि हम टी का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो डेल का वैल्यू कम हो रहा है। हम लोग अभी देखे थे ये इस प्रकार से था, तो टी का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो डेल का वैल्यू कम, तो यही वाला ग्राफ तो मैच कर रहा है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, हम अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी बताना हो, शेयर करना हो या पूछना हो कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।